ऐसा है कि दिव्य दृष्टि और त्राटक और ये चक्रों का जागरण है, इसका रहस्य क्या है? ऐसा है, धन्यवाद नितिन जी। तो उभरते हुए ये भागवत कथाकार और जो आजकल दरबार लगता है उसमें भी इनका बड़ा यश हो रहा है, नाम हो रहा है। सब संतों आप जैसे सब संतों का आशीर्वाद है और प्रमाणित है, हमने जितना देखा है प्रमाणित है और बहुत नैष्ठिक है ये। बहुत उस तरह से सेवा करते हैं, उस तरह से सेवा करते हैं ये जैसे कि ब्राह्मण को करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा आर्थिक इस तरह का नहीं होता किसी को। ठीक, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात नहीं दिख रही। दूसरी बात ऐसा है इसमें कि कई चीज़ें हो गई, दिव्य दृष्टि, त्राटक और चक्र। चक्र से आपका तात्पर्य आज्ञा चक्र का है। ठीक, ऐसा है कि बहुत से साधक हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मतलब पूछते भी, हमसे भी पूछते हैं, कई लोग भ्रमित रहते हैं आज्ञा चक्र के बारे में। बहुत बहुत मिथ्या है, बहुत मार्ग है आज्ञा चक्र के जागरण की स्थिति के लिए। तो एक त्राटक, असल में दिव्य दृष्टि एक अलग क्षेत्र है, त्राटक आज्ञा चक्र एक अलग। आज्ञा चक्र एक विस्तृत क्षेत्र है ना। आज्ञा चक्र की एक छोटी सी, है ना, स्थिति है दिव्य दृष्टि। ऐसा भी संभव है कि आज्ञा चक्र का पूर्ण जागरण का मतलब है कि पंच तत्व पर अधिकार है। पांचों तत्व का अलग अलग चक्रों के माध्यम से कोई साधना करता है और पांचों का मिलन जो है वो यहाँ होता है आज्ञा चक्र। तो अब गुरु आज्ञा से कुछ लोग किसी चक्र पर करते हैं, कुछ लोग आज्ञा चक्र पर करते हैं। जब कोई भी साधना आप शुरू करेंगे, चाहे मूलाधार से स्वाद कहीं से भी, जब तक आपकी आज्ञा चक्र तक ऊर्जा नहीं जाती है तो समझिए कि आपकी साधना, चाहे मंत्र जाप भी कर रहे हैं, आपके स्पंदन यहाँ वाइब्रेशन होनी शुरू हुई, इसका मतलब आप समझिए कि आपकी साधना ठीक क्या है। ठीक है, अच्छा, पहली बात। तो आज्ञा चक्र जागरण के लिए बहुत सी अलग से विधियां हैं, लेकिन आप कोई भी विधि करेंगे, जाप करें, ध्यान करें, भक्ति में डूबे, किसी भी चक्र पर ध्यान करें, तो जब वो ठीक ठीक होना शुरू होगा तो आज्ञा चक्र तक ऊर्जा जाएगी। अच्छा, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ लें। इसलिए जो लोग इस भ्रम में है कि अलग से करना चाहिए, तो कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आज्ञा चक्र पर यदि गुरु ने आपको कहा है तो ही करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ कई साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे नींद का समाप्त हो जाना, है ना, ये मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव या विचारों का इस तरह की, है ना, संदेह में, है ना, डाउट में, क्योंकि जब ये चीज़ें जब आप माइंड के साथ काम कर रहे हैं, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, तो आप कभी कभी ऐसे घेरे में फंस सकते हैं क्योंकि ये सीधा आपके सोच को आगे ऑर्डर, ये जितनी जितनी जागृत होती चली जाएगी, आप में किसी चीज़ को आप बस कहेंगे, आप नहीं सकते। जैसे कि दरबार वगैरह लगता है, आपको पता है, इसमें दोनों चीज़ों पर ही काम करते हैं, कुछ चक्रों पर भी करते हैं, लेकिन इष्ट होता है, शक्तियाँ होती है ना, उससे चीज़ें होती हैं। लेकिन ये योग की जो मतलब आप भी ये मानते हैं कि पराशक्तियाँ होती हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज का विषय ये चल रहा है कि पराशक्तियों पर लोग संदेह करते हैं। नहीं, वो संदेह इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको यदि पता ही नहीं है किसी चीज़, जैसे आँखों का जो स्वभाव है, जो गुण है, वो देखना है। आँखों से सुनने की कोशिश कीजिएगा, थोड़े सुन सकते हैं आप। कानों का सुनना है, तो जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते, आप कहेंगे भाई एरोप्लेन नहीं उड़ाया जा सकता है, भाई आपको एरोप्लेन एक दिन में थोड़े उड़ा लीजिएगा, आपको उसकी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। पहले जो लोग इसके लिए कहते हैं संदेह, तो उनसे पूछिए कि क्या वो लोग इस मार्ग से गुजरे हैं, और गुजरे हैं तो क्या वो सफल हुए हैं। और सफल ही नहीं हुए हैं यदि, तब तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। वो गुजरे छे इस चीज से, है ना, तो फिर वो कहने के योग्य है कि कैसे साफ करना है, कैसे गुरु गणपति किस तरह से चलना है किसी गुरु के निर्देश में, तब वो कहें कि ये होती है कि नहीं होती है। दूसरी बात, आज्ञा चक्र पर और भी कई विधियां हैं। त्राटक की बात है तो मैं त्राटक मना करता हूँ, इसलिए मना करता हूँ कि आजकल के अनुरूप त्राटक नहीं है। आपकी आंखों पर ऐसे भी बहुत जोर है। प्राचीन काल में त्राटक वगैरह करवाया जाता था तो साधक को पढ़ने लिखने से भी मना नहीं होती, आंखों पर थोड़ा भी जोर लगता है।
आज मोबाइल ही है, आप नहीं रख सकती, ये कृत्रिम जो लाइट है। तो त्राटक करने के लिए पहले तो आपको आंखों के व्यायाम ठीक होने चाहिए, नेति वगैरह आना चाहिए, है ना। कई क्रियाएं, नेत्रपान, कपोल शक्ति विकास क्रिया आदि जो आप करते हैं, आंखों को मजबूत बनाना होगा। उसके साथ साथ त्रिफला वगैरह का सेवन, देसी गैया का घी, मधु, शुद्ध आंवला, इन चीज़ों का सेवन करना है। यदि आप इसमें सफलता चाहते हैं, थोड़े बहुत बस देख के तो और उसमें भी निर्देश से कितनी देर, अब जैसे कि आप त्राटक कर रहे हैं, कितनी देर करनी चाहिए, जब तक कि शुरुआत में जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आ गया। आंखों से आंसू आ गया, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो कह रहा है अब रिलैक्स करो। क्रिया योग और ज्ञान योग में फर्क है। क्रिया योग का आधार शरीर है, क्रिया मतलब क्रिया के जो चीजें बनी। जैसे मैं शीर्षासन कर रहा हूँ तो मैं शरीर पर ध्यान रखूंगा कि ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा जी, या मैं श्वास को रोक रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि क्या 1 मिनट तक श्वास के बाद मुझे दिक्कत तो नहीं आ रही है। निजी तो फिर नहीं कर रहे। ज्यादा दिक्कत लोगों को क्या है कि वो जल्दी में इंस्टेंट कॉपी की तरह, या तो वो बहुत कर लेंगे या करेंगे ही नहीं, दोनों स्थितियों में क्रिया सिद्ध नहीं होगी। आप जब त्राटक के लिए बैठते भी हैं तो एक तो ये भी देखिए कि वात पित्त कफ 3 तरह की हमारी प्रकृति है। तो आपकी पित्त प्रकृति है और आप दीपक त्राटक कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। सही बात। आपके अंदर पहले से गर्मी है, ठीक है ना, तो आपको स्फटिक या कुछ और करना चाहिए। तो प्रकृति के हिसाब से भी गुरु चयन करता है कि आपके लिए कौन सी चीज ठीक है, ये देखना है। दूसरी बात कि आपके आंखों में कहीं असहजता नहीं होनी चाहिए, कहीं से सहज तरीके से बैठेंगे, है ना, और देखेंगे कि आपके आंख 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 5-5 सेकेंड बढ़ेंगे आपके, ठीक है ना। और उसका बहुत आराम की भी जरूरत है, मतलब जितने देर आपने 12 त्राटक किया है उतनी देर कम से कम आपको सहज रूप से आंखों को विश्राम देना है। समझ लीजिए इस बात को। त्राटक से क्या होगा, नेत्र शक्ति बढ़ेगी आपकी, आज्ञा चक्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। पूरी तरह जागेगा ये मैं नहीं करता, क्योंकि आज्ञा चक्र बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। आज्ञा चक्र वो एक द्वार है, शिव नेत्र वो एक द्वार है जो इस दुनिया के पार देखती है, और ये दोनों आंखें इस दुनिया को देखती है, और वो जो भीतर की आंख है वो इस दुनिया के पार की देखती है। तो उसका कुछ तत्व इसी तरह से जैसे आप लोग करते हैं ना, वो साधना करके या कृपा से हो जाए तो फिर हम देख सकते हैं लोगों के जीवन में। लेकिन अब योग साधक क्या करता है, योग साधक इस विद्या को जानते हुए किसी को देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी अनाधिकार चेष्टा है। यदि कोई आ गया आपके पास तो अलग बात है, और उसमें भी वो थोड़ा सा दूरी रखता है, क्योंकि फिर लोग जुटने लेंगे। उसको सिर्फ अपनी साधना से मतलब है ना। जो योग साधक है ये भी कल्याण है, नहीं ये कल्याण है जो कर रहे हैं आप लोग। यदि कोई आपके पास आता है मदद करते हैं, लेकिन जो योग साधक जिनकी ट्रेनिंग योग और ध्यान की है वो देख भी लेंगे तो की कोशिश करते हैं। आप भी जानते हो बहुत से लोग लिख रहे हैं, लिखना एक बात है और समस्या को दूर कर, जैसे आप लोग ये करते हैं, कार्य करते हैं, लोगों के नहीं करते, बता दिया कार्य कितने हो रहे हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है भारत में करीब करीब लोग मेरे परिचित। हाँ जी, इस पे क्या आपका कहना है कि लोग ये कहते हैं कि ये ट्रिक है, ये कोई ट्रिक से लिखते हैं या कोई ट्रिक से बताते हैं, तो इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए ट्रिक का क्या मतलब है, एक सच्ची और एक झूठी, है ना। एक ट्रिक है भैया, गाड़ी चलाना भी एक ट्रिक है, सभी तो नहीं चला सकते, एक तकनीक है, सही बात है ना। तो उस तकनीक को आधुनिक के समय में क्या है, पश्चिम का जो मानसिकता है वो 2 बातें करता है। एक ये तो वैज्ञानिक नहीं, यदि आपने साबित कर दिया तो कहेंगे ये तो वैज्ञानिक हो गया, इसका धर्म से क्या लेना देना है। सही बात। तो दोनों तरफ से आपकी परंपरा को उकड़ी डाउन कर दिया। यदि आपने साबित कर दिया, जैसे ऑटो हिप्नोसिस ये चीज के हाथ में कहते या रेकी कहते ये साइंस है, इसका धर्म से क्या लेना देना है। तो इसको हम मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान, मनोविज्ञान परामनोविज्ञान, उस सूक्ष्म का विज्ञान हम इसको कह सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और वो कहे कि भैया हम आप साबित कर जाए गोल्ड मेडलिस्ट है ना कहीं भी, और उसको राह चलते रिक्शा वाला कहे कि आओ अखाड़े में लड़ो, तो क्या लड़ेगा वो, हर जगह वो लड़ता रहे। सही बात। उससे तो उसकी ख्याति होगी ना, और उसकी एक हीनता है जिस इष्ट को हम लेके चल रहे हैं, है ना। अब आपके पिताजी मान लीजिए कमिश्नर है, तो क्या हर जगह खड़ा कर दीजिएगा उनको, कहीं भी झड़प हुई तो उनकी भी तौहीन करवाएंगे ना। तो यदि कोई ईश्वर है, कोई देव शक्ति है, तो ऐसा जो भी कहेंगे हाँ भैया बताओ कोई शक्ति है ना,
ठीक है ना, नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बहुत तो अच्छी क्या हम हर जगह खड़ा कर दे भाई तुम हाँ। कौन हो? तुम्हें यदि जानना है तरीके से आओ, 6 महीने साल भर 2 समय ना हो तो बोलना, हम क्यों साबित करें? हम जन कल्याण, आप एक बात सुनिए, आपके हम जन कल्याण के लिए बैठे हैं। यदि कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। सही आपको बात। यदि सच में परखना है किसी को, आप आए, बैठे, 6 महीने समय दें, जो साधना बताई जाती है करें, उस संकल्प के साथ कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और आप किसी को नहीं देंगे। ये तो क्या होगा, किसी और मशीनरी को आप दे आएंगे इसी विज्ञान को हमारे भीतर, करेंगे राम राम, और ऊपर किसी और चीज का चित्र आप एक्सरसाइज बोल रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आसन को फ्लेक्सिबिलिटी वाले कह रहे हैं, आसन नहीं कह रहे वही, उसी को फिर अलग अलग चीजों में घुसा रहे हैं। तो बात ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक पूरा उनका अगले का भी सभ्यता है, उनका दर्शन, वो बचाने की कोशिश तो करेंगे, आप क्या कर सकते हैं। और इसमें देखो वो ईमानदार है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को, तो उनको करने दो। लेकिन आप यदि डगमगाते हैं तो, हमारे लोग यदि डगमगाते हैं तो वो जाने, क्योंकि आज है ना सनातन के पानी में बैठे हुए घंटों, श्वास पर नियंत्रण है, कई चीजें आपने भी तो देखी। वो भी टेक्निक ही है क्या? तकनीक हायर टेक्निक, तकनीक कह दो, तकनीक एक सच्चा एक झूठा जी। जैसे कि मैंने कहा ना कि गाड़ी चला रहे हैं, वो भी तो तकनीक है, कैसे ब्रेक लगाए, कैसे क्लच लगाए। तो एक झूठा बच्चे वाली गाड़ी आप सपने में देख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वे में ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि एक कह सकते हैं कि विज्ञान जहाँ शून्य होता है वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। नहीं, विज्ञान जो है वो है जिसको हम जान गए, स्थूल है ना, समझ रहे हैं। यदि अणु को आपने देख लिया तो आपके कब्जे में आ गई वो चीज, मतलब आप समझ, आप प्रूव कर सकते हैं। और जिसको आप उस तरह से प्रूव कर, जो आपके कब्जे में नहीं है लेकिन फिर भी है, जैसे अणु 100 साल पहले कब्जे में नहीं था, लेकिन था तो सही वो जी। फिर है ना, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फिर गॉड पार्टिकल लास्ट में। तो जो आपके कब्जे में आ गई वो विज्ञान जो है, लेकिन आपके जन सामान्य के कब्जे में नहीं है, वो अध्यात्म। सही बात। क्या अंतर है? ये रहस्य विज्ञान है, इसीलिए रहस्य विज्ञान है भाई। अंधेरे में आपको नहीं दिखता, क्योंकि अंधेरे में नहीं, बहुत से पशु पक्षी अंधेरे में देख रहे हैं। एक ध्वनि से नीचे आप नहीं सुन सकते, ऊपर नहीं सुनते, वो नहीं है क्या? एक प्रकाश ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी बात हुई आज्ञा चक्र की, उसकी विशेष साधना है, इस पर कोई बताना उचित नहीं है, लेकिन आप जो है महाराज जी, आपसे मिलकर बड़ा प्रसन्नता हुई और आपके दर्शन हुए हैं। ये दर्शन आत्म शांति प्रदान करने वाले हैं और इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे सनातन को, जिससे सनातनियों में और आने वाली जो युवा पीढ़ी है जिसमें योग का उन्हें दर्शन होता रहे। आगे आप जैसे, आप भी युवा एक योगी हैं, तो आप जैसे योगी हैं को जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको भी योग का दर्शन मिलता रहे, वो भी सनातन धर्म की जड़ से, नींव से जुड़े रहें। तो इसमें आपका बहुत बहुत आभार और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जय श्री। चलिए, मेकअप की